नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पे आप लोगों को क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक पॉलिटिकल साइंस की किताब भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार जो बुक है, उस बुक से एमसीक्यूज का क्लास आज से चलाया जा रहा है। क्लास 11th का, क्लास 12th का हिस्ट्री और पॉलिटी जितने था सब समाप्त कर दिया गया है और आज 11th से आप लोगों को शुरुआत किया जा रहा है, जिसमें आज आप लोगों को चैप्टर 1 और 2 से 40 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज बनाया गया है, जो आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4.0 के तैयारी हेतु कराया जा रहा है। यह क्लास पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी में पूछे जाने वाले बेहतरीन क्वेश्चन का सीरीज है। जो भी बच्चे का सोशल साइंस में हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों है या पॉलिटिकल साइंस के लिए वो 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी लाभदायक होगा। इस 11th के पॉलिटी बुक में दो पार्ट बनाया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में भी 10 चैप्टर है, पार्ट बी में भी 10 चैप्टर है। टोटल मिलकर इसमें 20 चैप्टर हैं। आप लोगों को 20 चैप्टर से आप लोगों को 20-20 एमसीक्यूज मिलेंगे, यानी लगभग 400 एमसीक्यूज आप लोगों के क्लास 11th से मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए या जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होता है उसे आप लोगों के पास पहुंचा दिया जाता है। इसलिए बेल आइकन दबाए रहिएगा तो आप लोगों को फर्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं बीपीएससी टीआरई 3 और 4 से रिलेटेड, उसमें आप लोगों को सूचना डाल दिया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारत के संविधान सिद्धांत और व्यवहार से, चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में क्या है? संविधान क्यों, कब और कैसे। ये चैप्टर आप लोगों को मिला भी होगा एनसीईआरटी में, इससे आप लोगों को क्वेश्चन बनाया गया है। तो आइए इसे 20 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर 2 से देखेंगे। भारत की संविधान का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये क्वेश्चन रहा है आप लोगों का 1 नंबर। तो 10 जून 1946, 19 नवंबर 1947, 9 दिसंबर 1946, 30 जून 1949। तो एक का क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? तो अच्युतानंद सिन्हा। ये याद कर लीजिएगा। अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई नहीं, अस्थाई। पूछता एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी। तो 2 का ए हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, मतलब अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, 9 को बनाए गए थे, और उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को इनको बना दिया गया। किसको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं हम लोग। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया। बहुत सारे लड़के इसमें गलत कर देते हैं। बहुत सारा जो नया जोड़ा गया है, अभी 460 या 65 के करीब में होगा, वो लोग मार देते हैं। लेकिन भारतीय संविधान के मूल संविधान पूछ रहा है। 390, 395, 405, 450 थे। 395 मूल अनुच्छेद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1949 में। तो ये 1946 में संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो संपन्न हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो 5 का डिवीजन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को ही यह बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा, साम्यवादी दल। तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। किस देश का संविधान
अलिखित है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को VBI है, इसमें पूछ देता है आप लोगों को। सब लिखित दे देगा, एक अलिखित दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन नहीं है, या पूछ देगा कौन है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अलिखित पूछा है तो ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित है, लिखित नहीं है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीति जन्म कुंडली, ये एकदम मस्ट VBI क्वेश्चंस है। इसे आप लोग कथन को देख लीजिएगा, हमेशा पूछा जाता है या नेक्स्ट बार पूछा भी जाएगा। भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली संविधान को किसने कहा था? आचार्य कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, KM मुंशी। तो 9 का D हो जाएगा, KM मुंशी के द्वारा यह कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? कठोर संविधान, प्रस्तावित और अलिखित संविधान, लिखित व विस्तृत संविधान, गरीब विरोधी संविधान। तो ये लिखित और विस्तृत संविधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? ये भी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI क्वेश्चंस हैं। ये कथन आप लोगों के 9th 10th और 11th 12th के पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये किसने कहा था? प्रोफेसर KB राव, महात्मा गांधी, प्रोफेसर आइजन जेनिक्स, जवाहरलाल नेहरू। तो प्रोफेसर आइनर जेनिक्स ने कहा था। ये कथन आप लोगों को एकदम याद करिएगा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, किसने संविधान सभा को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किया था, मतलब पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर KT शाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। 13 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति, संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। तो 13 का ये हो जाएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे इसके? तो इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, C राजगोपालाचारी। तो डॉक्टर सच्चिदानंद द्वारा किया गया था, क्योंकि सबसे वरिष्ठ यही थे। और जब उसका उद्घाटन हुआ 9 दिसंबर 1946 को, तो इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाकर किया गया। बाद में 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 15 नंबर क्वेश्चन, संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? न्यायिक समीक्षा, ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड। तो अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा का वर्णन लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं, संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो लगभग 1 वर्ष 2 माह 11 दिन 18 दिन, लगभग 2 वर्ष, लगभग 4। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये सब लोग जानते हैं, इसे भी देख लीजिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार, समवर्गीय मताधिकार। तो 17 का B हो जाएगा, सीमित मताधिकार। ये भी आप लोग एकदम VBI क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? ये भी क्वेश्चंस VBI है। ऐसा ही क्वेश्चन कथन टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, तालमेल बनाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए, उपरयुक्त शक्तियों उपरयुक्त सभी हो जाएंगे। इसमें से देश का शासन व्यवस्था ये भी हो जाएगा, तालमेल बनाने के लिए भी हो जाएगा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सरकार की समितियों का दुरुपयोग को रोकने के लिए, तो ये सब इसमें से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान किसने बनाया था? भारत के जनता ने, संविधान सभा ने, अंग्रेजों ने, अधिकारियों ने। तो 19 का B हो जाएगा, संविधान सभा ने। बहुत सारे लोग इसमें गलती मार देते हैं। इसमें क्या करेंगे कि अधिकारी बना दें, अधिकारी को मार देंगे या जनता को मार देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं, इस चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे? 20 भाग, 22 भाग, 25 भाग, 27 भाग। इसमें 22 हो जाएंगे, 22 भाग थे। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या, भारतीय संविधान में अधिकार, भारतीय संविधान में क्या क्या अधिकार है, उससे हम लोग क्वेश्चन 1 नंबर से
स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6, 7, 8, 9। तो एक का ये हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। जब मूल संविधान बनाया गया था तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? इससे क्वेश्चन आप लोग जितने भी भाग हैं, आप लोग करीब 20-22 भाग हैं, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 5, तो भाग 1 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है, यानी कौन संशोधन कर सकता है? बहुत सारा लोग इसमें भी गलत मारते हैं। लोकसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो 3 का डी हो जाएगा संसद, इसमें संशोधन कर सकते। बहुत सारे लोग राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय मार देते हैं, लेकिन ये गलत होगा। हमेशा बार बार क्वेश्चन एक गलत होने वाला क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान में रख के देखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है TRE 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितने हैं? 14, 21, 9, 11। तो 4 का ये डी हो जाएगा 11 नंबर। एक क्वेश्चन आप लोगों को BPSC TRE 2 में पूछा गया है, PGT में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया? 16वें संशोधन, 24वें, 42वें संशोधन, 51वें संविधान संशोधन। तो 5 का सी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया। जितने भी याद रखिएगा, जितने जोड़ने वाला चीज़ होगा संविधान में, कितने जोड़ा गया ये, तो उस आप 42वें संविधान संशोधन लगाइएगा। जितने भी जोड़ने वाला होगा, जितने भी हटाने वाला होगा, 44वें संविधान संशोधन आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। संविधान किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त कर देने की व्यवस्था है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है, समाप्ति है, इसको रखा गया है। ये क्वेश्चन भी क्या है, भी है ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा कि मौलिक अधिकार वाला भाग हमारे संविधान की अंतरात्मा है? ये भी कथन जितने भी हैं, कथन 4 से 5 कथन निश्चित पूछे जाते हैं। तो आप लोग कथन को जितने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर साहब, महात्मा गांधी, KT शाह, KM मुंशी, जितने भी कथन बोले होंगे, उनका जितना कथन होगा आप लोग एक जगह लिख के आप लोग रट जाइएगा, तो आप लोग को पूछेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर बोले थे, KM मुंशी बोले थे, जवाहरलाल नेहरू बोले थे। तो 7 का बी हो जाएगा, डॉक्टर अम्बेडकर साहब यह बोले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को किसने संविधान में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? देखिए आ गया फिर कथन, देखना कथन कितना 4, 5, 6 कथन मिल गया आप लोगों को 40 क्वेश्चन में। तो कथन निश्चित पूछे जाएंगे, ये भी जरूरी है। आचार्य कृपलानी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो 8 का बी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा ये भी कहा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, मौलिक कर्तव्य, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का सी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य में देश की रक्षा का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। हमारे देश में दासता को मनाही किस मौलिक अधिकार में समाहित है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो 10 का सी हो जाएगा, शोषण का विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती? गोलकनाथ केस 1967, मंडल केस 1992, केशवनाथ भारती 1973, शाहबानो केस 1985। एक क्वेश्चन एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है। जितने भी केस हैं, केशवानंद भारती, गोलकनाथ, मंडल केस, शाहबानो केस, इसको भी आप लोग एक जगह रख के इसको रट जाइएगा। और इसे क्या क्या मतलब, इसमें इस जो मतलब
ये केस से इसमें क्या कहा गया है, क्या जोड़ा गया है, उसको भी आप लोग रटना होगा, याद करना होगा। इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, गोलकनाथ बनाम 1967 का मामला था। तो ये किस आर्टिकल में आता है, ये भी आप लोग आर्टिकल पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं किस आर्टिकल में है। तो ये आर्टिकल आप लोग देख लीजिएगा, आर्टिकल 368 में कहा गया है। और केशवनाथ भारती 1973 में यह कहा गया है कि हमारे जितने भी पहले से जो अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद जो दिया गया है अधिकार, उसमें हम लोग वह ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये 1973 में कहा गया था। जितने मौलिक अधिकार है या अनुच्छेद है उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसमें संशोधन कर सकते हैं लेकिन छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो यह केशवनाथ भारती, तो दोनों आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे लोग केशवनाथ भारती मार देंगे लेकिन गोलकनाथ बनाम 1967 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं हम। ऐसा ही आप लोग क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देख लीजिए आप लोग कितना VBA मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। इसी से क्वेश्चन आप लोग को बनते हैं NCERT से, और PRT 6 to 8 9th 10th में इससे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण का विरोध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इसे 44वां संविधान संशोधन में इसको क्या कर दिया गया, 44वीं से हटा दिया गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसका हिस्सा था? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसका हिस्सा था? मूल संविधान का हिस्सा था। चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये मूल संविधान का हिस्सा था, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? ये गया 41वां, 42वां, 44वां, 47वां, 44वां संविधान संशोधन। जितने भी हटाने वाला काम होगा वो 44वां, जितने भी जोड़ने वाला काम होगा वो 42वां। तो ये जोड़ने वाला 42वां और हटाने वाला 44वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, स्वतंत्रता के पूर्व काल में किस दस्तावेज में नागरिकों को मौलिक अधिकार को स्पष्ट वर्णन मिलता है? 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1928 का नेहरू रिपोर्ट अधिनियम, 1930 का साइमन कमीशन रिपोर्ट, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो 15 का बी हो जाएगा। 1928 का नेहरू रिपोर्ट जो बनाया गया था उसमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, भारत की सरकार, भारत सरकार, संसद, संविधान। इसमें भी कम से कम 50% बच्चे गलती मारते हैं। तो 16 का ये हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय इसका रक्षा करता है। बहुत सारा संसद और संविधान लोग मार देंगे, लेकिन ये गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1991, 1992, 1993, 1994। ये 1993 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 4, 5, 6, 7। तो 18 का डी हो जाएगा 7। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये ध्यान में रखना है। क्या पूछ रहा है? मूल संविधान में मूल पूछ रहा था, 7 था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 44वां में एक हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर, संविधान का 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976, 1977, 1978, 1980। तो 1976 में 1976 में इसको 1976 में संविधान संशोधन हुआ था। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी 40 नंबर क्वेश्चन। मोतीलाल नेहरू समिति के अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग कब उठाई गई? 1925, 1926, 1927, 1928 में। तो 20 का डी हो जाएगा 1928 में। ये रहा आप लोगों के 11th का जो बुक था, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, उसमें से 2 चैप्टर और 18 चैप्टर बच गए हैं, जिसको आप लोग 9 या 10 दिन में उसको भी ख़त्म कर दिया। 2-2 चैप्टर से लेकर बना दिया गया आप लोगों को 40-40 MCQs। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और देखते रहें राजनीति विज्ञान क्लासेज, और सब्सक्राइब भी करवाइए। और इसके आगे हम लोग 10th का कर लेंगे
और जितने भी नोट्स बनाया गया है उसे, और आप लोग का हिस्ट्री का भी सीरीज चलाया जा रहा है प्रैक्टिस सेट का, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट हो गया है, दूसरा भी कल या आज भी हो जाएगा। तो आप लोग चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का चैनल है उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। जितने भी नोटिफिकेशन आता है, जितने भी Tier 4 से जो न्यूज़ आता है उसमें डाल दिया जाता है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। PDF के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, एक बात, आप लोग अब मुझसे बात अगर करना होगा या कोई नोट्स PDF भी मंगाना होगा तो आप लोग इस पर कॉल्स कर सकते हैं 9546928330 पे आप लोग बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। 20 मिनट का वीडियो रहा, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करने में समय लग जाता है। 20 मिनट का वीडियो आप लोग 1-2 बार तो पढ़े ही होंगे, तो इसे आप लोग 1.5 में करके देख लीजिएगा, 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।